जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय भाई बहनों के दोस्तों, आज मैं आपको राई दामोदर की कहानी सुनाऊंगी। राई दामोदर की कहानी कई लोग कार्तिक के महीने में सुनते हैं और राई दामोदर की कहानी आप मकर संक्रांति से लेकर दूसरी मकर संक्रांति तक भी सुन सकते हैं। अगर हम इतना लंबा नहीं सुन सकते तो मकर संक्रांति से लेकर 1.5 महीने तक इस कथा को सुननी चाहिए और राई का एक कटोरा भर के हमें भगवान दामोदर के मंदिर में देना चाहिए, जिससे हमारे जितने छोटे छोटे पाप है वे सभी नष्ट हो जाते। तो आज मैं आपको राई दामोदर भगवान की कथा सुनाती हूँ। 2 माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भगत थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डासुरिया बेचने आया और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़ के राई की आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वेद का रूप धारण कर वहाँ आ गई और आवाज़ देने लगी। राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आँख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाहित निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछियाँ घड़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई व बढ़िया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेके आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान ने कृष्ण के साथ किया। भगवान कृष्ण को लेके द्वारका गए। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पेचेटे गट्टे रखे। 2 हंसों का बुलाया। वे बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दिए। हंस सामान लेके राई के पास गई। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोट खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभने लगे। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो गई। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दे। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज है। राई बोली, मुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे है तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पेचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके और वहीं नहीं और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया।
भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम ज़रूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचीठियाँ राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण को राई को मान दियो, वैसा सबको दियो। घटती को पूरी कर जियो और पूरी को प्रमाण छोड़ जियो, भल चुक माफ़ कर जियो। बोलो राई दामोदर भगवान की जय। तो आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।